अर्घा लाए हैं जलपात्र, वहीं से ये लघु से नर्मदेश्वर शिवलिंग है। और ये नहीं ये लाया गया है, ये जो लोगों को रुद्राभिषेक या महामृत्युंजय, अब कहानी भी थोड़ा सा कहानी बताने का प्रयास कीजिए आप। तो कहानी मैं आप लोगों को बताऊं कि हम लोग जब शिवलिंग लाने वहाँ गए, ये इंदौर से 150 किलोमीटर की दूरी पर बकावा गांव है, नर्मदा के तट पर। वो शिवलिंग शिव जी का वरदान है, वहाँ 20 किलोमीटर के एरिया में ही वो शिवलिंग मिलता है, नर्मदेश्वर। तो वो स्थान जिसको बकासुर ने अपने तपस्या से सिद्ध किया था, और शिव जी ने कहा था कि यहीं से नर्मदेश्वर शिवलिंग प्राप्त होगा। और नर्मदेश्वर शिवलिंग को बहुत सारे वरदान से शिव जी ने ये वरदानित किया, जिसमें से ये वर था कि इस स्थान पर का जो शिवलिंग है उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी नहीं पड़ेगी, यह स्वयं प्रतिष्ठित होगा ये शिवलिंग। द्वितीय है कि इस शिवलिंग को जहाँ भी स्थापित करेंगे, इसको देव दानव यक्ष गंधर्व मानव कोई भी किसी भी अवस्था में पूजन करेंगे, अपवित्रता में भी पूजन करेंगे तो उनको दोष नहीं लगेगा, उसमें शुभ फल ही उसको प्राप्त होगा। तो ये वरदानित है वो स्थान। और हम लोग वहाँ लाने गए थे, तो हम लोगों का जो बजट था वो भाई बहुत लिमिटेड था, और हम लोग उसी लिमिटेड बजट थे। और जो वहाँ बड़े बजट के शिवलिंग थे जिनकी कीमत 5 लाख 6 लाख ऐसा था, तो उधर हम लोग देख भी नहीं सकते थे क्योंकि वो मेरे बजट में नहीं था। परंतु जहाँ से ये शिवलिंग आया, तो जो मालिक थे उनकी माता जी मेरे को सामने मिल गई, और मैंने उनकी माता को बड़ा नमन वंदन किया, चरण स्पर्श जो भी किया। उससे ये इतना उनमें कौन सा भाव आया कि उन्होंने कहा कि बेटा, तो ये अपने बेटे को बुला के बोला, बेटा इनको जो शिवलिंग पसंद आए तुम वो शिवलिंग दे देना। तो हम लोग बोले भाई हम लोग का बजट जितना है उतना ही तक हम लोग पसंद कर सकते हैं, वो 5-6 लाख वाले को तो हम देख भी नहीं सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा ये शिवलिंग ले जाओ, जिसकी कीमत 5 लाख के आसपास थी। तो हम लोग बोले माँ ये मेरे हम लोग के बजट का नहीं है। बोला बजट का नहीं, कितना तुम दे सकता है बेटा? तो हम लोग अपना बजट बता दिए। तो उनके लड़के ने कहा कि मेरी माँ यदि कह रही है तो ये शिवलिंग मैं आपको दे दूँगा, ये जो भी आप कीमत दें। तो हम लोग 31 में फाइनल किए, लेकिन उसको लाने का खर्च 40,000 पड़ रहा था। तो 40,000 रुपया उन्होंने कहा ये ट्रांसपोर्टिंग तो आपको देना पड़ेगा। हम लोगों ने कहा ये भी हम नहीं दे सकते, हम लोग का बजट ही नहीं है। तो उन्होंने बड़ा हाथ जोड़कर मालिक ने कहा कि कम से कम 11,000 ट्रांसपोर्टिंग का दे दीजिए। तो हम लोगों ने 11,000 फिर यहाँ विचार करके दिया। और ये वहाँ पे शिवलिंगों की स्थिति ये है, एक शिवलिंग उस गांव में निकला है, लघु है, जिसमें जल अर्पण करने पे साक्षात शिव जी का दर्शन होता है, साक्षात। तो वो शिव जी जो दर्शन होता है उसकी कीमत लोगों ने वहाँ करोड़ों में आंक दी, और गांव वालों ने तय किया कि ये करोड़ों का शिवलिंग है, परंतु ये बिक्री नहीं होगा। उस जिसने पाया वो शिवलिंग नर्मदा से, उसी गांव में उस शिवलिंग को स्थापित कर दिया। तो 2 मिनट में कहा कि मेरे गांव वाले जो कह रहे हैं मैं उसी के साथ अपना ये शिवलिंग अर्पण करता हूं। और ये शिवलिंग जो आया है नर्मदेश्वर, यह मूल रूप से मैं समझ रहा हूं ये झारखंड में 6 साल से वो शिवलिंग वहाँ था, क्योंकि 5 लाख 6 लाख के कारण वो नहीं निकल पा रहा था और उनको आना था। अब वो शिवलिंग, हाँ, तो ये शिवलिंग जो है इसके सामने उनका कुंड त्रिकुंड लगा हुआ है जो स्वतः लगा है, और पीछे साइड में अब जब देखेंगे स्थापित होने के बाद तो लड्डू गोपाल साक्षात हैं। वो लड्डू गोपाल जी आपको साक्षात उसमें दिखेंगे, बाल रूप के लड्डू गोपाल, इसीलिए ये बहुत कीमती है। और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी आवाज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीघा बाजार में। आप देख सकते हैं बीघा बाजार चौपारण में 7 दिवसीय महायज्ञ को लेकर के तैयारियां पूरे जोर शोरों से चल रही है। आपको बता दो 3 मार्च से महायज्ञ की शुरुआत है कलश यात्रा के साथ, और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि यज्ञ की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया तरीके से की जा रही है, और ख़ास बातचीत आपको मैं करवाऊंगा यहाँ के जो वरिष्ठ समाजसेवी हैं, लोग हैं उनसे। वरिष्ठ समाजसेवी हैं राजेंद्र चंद्रवंशी जी, और इनसे आज खास बातचीत होगी कि महायज्ञ को लेकर के क्या तैयारियां हैं। देखिए, महायज्ञ के लिए सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस चंद्रवंशी भवन के प्रांगण में आपने समय जो दिया, इसके लिए बहुत बहुत आप सबों को
हार्दिक दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और 3 मार्च से 9 मार्च के पन्नों में लिखा जाएगा, इसीलिए इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि चौपारण में जो जल यात्रा बहुत हुई, चौपारण और इटखोरी, मंजरहन, बरही में बहुत सा जल यात्रा हुई, लेकिन ये जल यात्रा का एक अलग रूप होगा, अलग संदेश जाएगा, अलग संदेश। रूपरेखा कैसा है, कुछ बताइए। 15 से 20 हजार महिलाएं सर पर कलश लेकर लगभग 6 किलोमीटर का यात्रा तय करेंगी और उसमें हजारों लोग साथ में चलेंगे। पूरे झांकियाँ भी रहेगी, बाजे नगाड़ा सभी तरह का कार्यक्रम यहाँ देखने को मिलेगा। मैं बता दूं, इस कार्यक्रम के लिए बनारस से ढोल और बिहार से एक कलाकार आ रहे हैं, बिहार और झारखंड से एक कलाकार आ रहे हैं। जो कौन कलाकार? झांकी जो है वो बिहार से आ रहा है, पटना से। वो झांकी जो है जीवंत झांकियाँ हैं। झांकियाँ का अपना एक रूप होगा जो लोगों को देखने को मिलेगा कि भोलेनाथ, साक्षात भोलेनाथ हम लोग के साथ चल रहे हैं, साक्षात भोलेनाथ का सो सामने हम लोग के आ रहे हैं। इसलिए जीवंत झांकियाँ जो होगी वो अविश्वसनीय होगी, काल्पनिक होगी, जो हम लोग कल्पना भी नहीं किए, वो इस तरह का होगा। मेला उला को लेकर के जब तो मेला जरूरी होता है। मेला निश्चित रूप से 2 नहीं 3 तरह का मेला यहाँ देखने को मिलेगा। मनोरंजन के साथ साथ धार्मिक कार्य भी हो रहे हैं, धार्मिक कार्य के साथ मनोरंजन का भी कार्यक्रम हो रहे हैं। मेला तो एक निश्चित रूप से लगेगा, और वो मेला जो लगेगा वो 15 दिन का होगा। जग तो हमारा 7 दिन 8 दिन का होगा, लेकिन जो मेला होगा वो 15 दिन का होगा। मेला में सुरक्षा की बात कर ले तो सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहेगी? सुरक्षा दृष्टिकोण से हम लोगों ने उच्च पदाधिकारियों से संपर्क किया है। उनका तो संपर्क, उन लोग का हम लोग को सहयोग तो मिलेगा ही, साथ साथ हमारे जो युवा लोग हैं जिनकी जिम्मेवारी पर हम लोग कंधे पर जिम्मेवारी दिए हैं कि सुरक्षा में कोई चूक ना हो, किसी तरह का अनहोनी ना हो, किसी तरह का अभद्र दुर्घटना ना हो, किसी तरह का अनहोनी ना हो। इसके लिए युवाओं का लगभग 200 युवाओं का टीम बनाया गया है, जो हम लोग का सुरक्षा का काम, सुरक्षा के प्रहरी के रूप है कि विशेष करके जो ये मंदिर है, यज्ञ है, वो चंद्रवंशी का है, तो क्या बोलेंगे इस पर? हमने तो अभी तक चंद्रवंशियों का बारे में नहीं बताया कि ये चंद्रवंशी का यज्ञ है, या चंद्रवंशियों का सम्मेलन है, या चंद्रवंशियों का के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। ये सनातन धर्म का है, ये सनातन धर्म का है। जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं उनका है। सनातन धर्म में सभी लोग आते हैं, सभी जात, सभी धर्म, सभी लोग आते हैं। इसलिए चंद्रवंशियों का ऐसा कुछ भी नहीं है। चंद्रवंशी के भाई लोग ने सहयोग लिया जा रहा है, सभी धर्मों के लोग से सहयोग लिया जा रहा है, सभी जातियों के से सहयोग लिया जा रहा है। और बात करें नेताओं का, तो आप नेता लोग को भी दे रहे हैं न्योता, तो क्या लगता है? निश्चित रूप से बिहार का बहुत से नेता, बिहार का नेता में 2 MP हैं चंद्रवंशी समाज के, उन लोगों को आमंत्रित किया गया है। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन तक हम लोगों ने निमंत्रण दिया है। उन लोग के भी आगमन होने की संभावना है। और पक्ष विपक्ष, हमें कोई जाति धर्म और समाज से मतलब नहीं है, ना पार्टी और पॉलिटिक्स से मतलब है। हम लोग को इस कार्यक्रम से मतलब है, सनातन धर्म का कार्यक्रम है। सनातन धर्म का कार्यक्रम को मद्देनज़र हम लोग देखते हुए ये कार्यक्रम को कर रहे हैं। और निश्चित रूप से बिहार से बहुत से नेता लोग आएंगे, झारखंड से भी बहुत से नेता लोग आएंगे। प्रेम कुमार का भी चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्रेम कुमार पहले भी यहाँ इस धरती पर आए हैं और अभी बिहार सरकार में वो मंत्री भी हैं, उनकी भी उपस्थिति हो रही है। और निश्चित रूप से झारखंड सरकार के भी कुछ मंत्री लोग के आने की उम्मीद है। सबों को हम लोगों ने निमंत्रण दिया है। श्रद्धालुओं से क्या अपील करते हैं? श्रद्धालुओं से यही अपील करते हैं कि ये सनातन धर्म का कार्यक्रम है, शांति, भाईचारा और उम्मीद और भरोसा के साथ यहाँ आएँ और तन मन धन से हम लोग को सहयोग करें। और निश्चित रूप से श्रद्धालु धैर्यपूर्वक अगर यहाँ हम लोग को सहयोग करेंगे, निश्चित रूप से कार्यक्रम सफल होगा। यही हम लोग उम्मीद और विश्वास श्रद्धालुओं से करते हैं। राहत नर्सिंग होम के डायरेक्टर संचालक हैं, रांची से चल कर के आए हैं। आज पत्रकार सम्मान समारोह भी था और
और इनके साथ इनकी वाइफ भी है। क्या कहिएगा सर, आपके समाज जो है ये मंदिर का निर्माण किए हुए है, ये महायज्ञ है। हमारे समाज के लोग जो ये मंदिर बना रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और इस खुशी को देखते हुए मैं पहले चला आया हूँ कि आखिर में बन कैसा रहा है। जो भी हमसे सहयोग होगा, सहयोग किए हैं, सहयोग करेंगे हैं। और आज अपनी पत्नी को भी मैं लेके आया कि भाई आप भी देखिए, समझिए। अगली बार मैं आऊँगा, अपने बाल बच्चे को सभी को लेके आएंगे। ANM GNM BSc नर्सिंग पोस्ट BSc की ये हमारी मैडम डायरेक्टर हैं। हम राहत नर्सिंग होम के डॉक्टर हैं, संचालक हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह नाम है मेरा, बरियातू में है, रांची में। कैसा लग रहा है सर, रांची से चल करके आए हैं, पहली बार आप बीघा बाजार में। बहुत ही सुंदर लग रहा है, क्योंकि हमारे मन में भावना थी कि जो शिव जी का करघा आया था वो देखने की इच्छा थी कि आखिर में इसको किरान से उतारा जा रहा है तो ये कितना बड़ा है। जो किरान ले जाके अंदर में, मंदिर के अंदर में इसको स्थापना कर रहा है, तो चल के देखें। इनको भी बताए हम कि भाई चल के देखिए, बहुत बहुत। बोले कि कितना बड़ा है, हम कहे चलिए आँख से देख लीजिए हैं। तो आज सभी से मिले, बहुत अच्छा लगा। और आप लोग से भी सहयोग मिला, आप लोग भी यहाँ पर उपस्थित थे और हम बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। मैं तो सिर्फ मोबाइल में देखती थी, लेकिन अभी बहुत अच्छा लग रहा है सामने देखकर, और बहुत खुशी हो रही है। और बहुत सारा जगह स्पेस लेके इसी तरह से बढ़ता रहे, आगे चलता रहे और बढ़ता रहे। धन्यवाद।